ले आ पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरो राम लखन सीता सहित हृदय बसहु
माताएं, वात्सल्य प्रेमी नन्हे मुन्ने बच्चों एवं भगवान राम की तरफ भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की तरफ ग्राम भंवर बड़ा की पावन धरा पे विराजमान समस्त भाई बहन एवं बड़े बुजुर्ग श्री निषाद परिवार और आप समस्त ग्रामीण बंधुओं की संयुक्त तत्वावधान में यह श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हो पाया, जो कि अविरल गंगा की धारा की तरह आपके ग्राम की गली गली में बह रही है और जिस पे आप सब बड़े प्रेम से डुबकी लगा रहे हो। भक्तगण, इसी कथा प्रसंग को राजा परीक्षित ने श्रवण किया। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा कि आज से ठीक 7वें दिन तुम्हें तक्षकनाग काट खाएगा भैया, तो राजा ने सोचा भगवान जीवन पर्यंत मैं यहां आकर के प्रजाओं की पालन करने में ही अपना समय गंवा दिया, कभी मैं भगवान को सत्संग नहीं कर पाया। और राजा तुरंत ही गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके निकल पड़े और परम ज्ञानी सुखदेव महाराज जी का आगमन हुआ और उत्तर दिशा की ओर मुखारविंद करके राजा बैठे हैं, हाथ जोड़ करके सुर को शिव में, चित्त को चैतन्य में और अपने आत्मा को परमात्मा में लगा करके सुखदेव महाराज जी के मुखारविंद से यह श्रीमद् भागवत महापुराण का पान किया और अपना आत्म कल्याण किया। आइए हम और आप भी इसी कथा प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए 2 घंटा भगवान की सत्संग भजन कीर्तन इत्यादि करें और अपना यह मानव जीवन उलझा हुआ है, उस उलझे हुए मानव जीवन को सीधा करने के प्रयास करें। जैसे भक्तगणों, रस्सी उलझ जाता है, उलझे हुए रस्सी को अगर सीधा करना है तो कहां बैठ करके सीधा करोगे? घर की अंधेरे कोठरी में अगर बैठ करके रस्सी को सीधा करना चाहोगे तो वो और उलझ जाएगा, सीधा नहीं होगा। सीधा करने के लिए उसको हमें घर के आंगन में निकलना पड़ेगा, सूर्य देवता की रोशनी में बैठ करके उस रस्सी को सीधा किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार आज हमारा यह मानव जीवन रूपी रस्सी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार इत्यादि में उलझ चुका है, फंस चुका है और इसको सुलझाना है। तो सुलझाना है तो कहां बैठेंगे? वो सूर्य के प्रकाश में नहीं, वो सूर्य के प्रकाश में नहीं सुलझने वाला है। भागवत महापुराण रूपी सूर्य, इसके रोशनी में ही इस मानव जीवन रूपी रस्सी को सीधा किया जा सकता है। आइए हम और आप मिल करके आज यह भागवत महापुराण रूपी सूर्य देवता के समक्ष बैठ करके अपना मानव जीवन सुलझाने का प्रयास करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। लीजिए भक्तगण, सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षित को कथा कह रहे हैं और समझाते समझाते कहने लगे, राजा लोग आज चिल्ला रहे हैं प्रलय होगा, प्रलय होगा, प्रलय होगा, प्रलय होगा, लेकिन प्रलय हो रहा है क्या? हो रहा है प्रलय? हम तो कब से सुन रहे हैं, 2000 नहीं लगा था, उसके पहले ही सन 2019 से ही चालू हो गया था, प्रलय हो जाएगा, प्रलय होगा, प्रलय होगा, प्रलय होगा। बस लोग चिल्ला भर रहे हैं, लेकिन प्रलय होने वाला नहीं है। मेरे भाई, उन चिल्लाने वालों से पहले ये पूछो कि भाई प्रलय कितने प्रकार का होता है, ये पहले बताओ। प्रलय कितने प्रकार का होता है और आप कौन से प्रलय की बात कर रहे हो? भक्तगणों, आइए चिल्लाने वालों को चिल्लाने दो, हम भागवत महापुराण की ओर चलते। भागवत महापुराण में भी लिखा है प्रलय होगा, होगा प्रलय, परंतु कब?
प्रलय कब होता है? प्रलय कितने प्रकार के होते हैं ये जानना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रलय कितने प्रकार के होते हैं? कितना? बोलो बोलो बोलो, ये उंगली देख करके बोलो। कितने प्रकार की? 3 प्रकार का प्रलय होता है। कौन कौन सा? आदि दैविक प्रलय पहला, दूसरा आदि भौतिक प्रलय, और तीसरा आध्यात्मिक प्रलय। 3 प्रकार का प्रलय होता है, और 3 को छोड़कर के चौथा प्रकार का कोई प्रलय नहीं होता है। परम ज्ञानी सुखदेव महाराज जी कह रहे हैं, आइए सबसे पहले आदि दैविक प्रलय किसे कहते हैं ये जान लीजिए। तो किसे कहते हैं भैया आदि दैविक प्रलय? किसे कहते हैं आदि दैविक प्रलय? अच्छा, हमारी गांव की देवी कौन है? सबसे मुख्य देवी ध्रुव जी कौन है? निषाद, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारी गांव की मुख्य देवी कौन है? मां भगवती शीतला मैया। प्रेम से बोलिए मां भगवती शीतला मैया की। हमारी गांव की मुख्य देवी शीतला है। आदि दैविक प्रलय के बारे में जानिए। गांव की देवी की मान सम्मान में किसी प्रकार हम गलती कर बैठे, हम ग्रामीण बंधुओं से किसी प्रकार से भूल हो जाए, और इस भूल की वजह से मां भगवती नाराज हो जाए, और नाराज होकर के हमारे गांव में प्रलय ला दे। प्रलय लाने का मतलब एक ही दिन में 4-4, 5-5 लोगों की मौत हो जाए, महामारी फैल जाए। हमारे गांव में जो गाय है, बैल है, भैंस है, इसमें पूरा चक्का नाम की रोग आ जाए, इससे 10-10, 15-15 मवेशियां एक ही दिन में मर जाए। इसको कहते हैं आदि दैविक प्रलय। यानी हमारी गांव की देवी शीतला नाराज हो गई है, इसलिए हमारे गांव में ये महामारी जानवरों के ऊपर, मनुष्य के ऊपर आ रहा है। ये आदि दैविक प्रलय है भागवत महापुराण के माध्यम से। दूसरा आदि भौतिक प्रलय। आदि भौतिक प्रलय किसे कहते हैं? आदि भौतिक प्रलय यानी भूकंप आ जाना, पृथ्वी का कांपना, और इसकी कंपन की वजह से ही हजारों लोग एक साथ काल की गाल में समा जाए। भूकंप के झटका आया, एक साथ 1000 लोग मर गए। ट्रेन अपनी गंतव्य तक जा रही है, पटरी से नीचे उतर गई, एक ही साथ हजारों लोग काल के गाल में समा गए। यह दुर्घटना, ये सब क्या है? आदि भौतिक प्रलय। इसको कहते हैं आदि भौतिक प्रलय। और तीसरा होता है आध्यात्मिक प्रलय, जिसे आप अपनी भाषा में महाप्रलय भी कह सकते हैं। महाप्रलय भी कह सकते हैं। आध्यात्मिक प्रलय, इस प्रलय को कौन करता है? इस प्रलय को केवल और केवल भगवान शंकर जी को छोड़ करके और कोई नहीं कर सकता है। प्रेम से बोलिए देवाधिदेव महादेव। केवल भगवान शंकर कर सकता है महाप्रलय को। और महाप्रलय होता है तो महाप्रलय होता है तो ये धरती पूरा जलमग्न हो जाती है, कहीं और जल ही जल, जल ही जल, कहीं कोई टापू टीला की कोई निशान नहीं, चारों ओर जल ही जल। इसको कहते हैं महाप्रलय। तो महाप्रलय होगा भाई। आदि दैविक प्रलय तो रोज हो रहा है यार। प्रलय प्रलय चिल्लाने वाले से पूछो कौन सा प्रकार के प्रलय बोलते हो? आदि दैविक प्रलय बोलते हो तो आदि दैविक प्रलय तो रोज हो रहा है। अरे इतनी बड़ी संसार में कोई न कोई गांव में, गांव की देवी नाराज है और वहां संकट आया है। ये पहला, ये रोज होने वाली प्रलय है। दूसरा आदि भौतिक प्रलय, ये भी रोज होने वाला। रोज कई प्रकार की घटना हो रहा है। कभी ट्रेन की पटरी उतर गई, कभी भूकंप हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ये रोज होने वाली प्रलय है। और महाप्रलय एक बार होता है, और वो भी देवाधिदेव महादेव को छोड़ करके और कोई नहीं कर सकता है। और महाप्रलय कब होता है? कितने दिन में होता है महाप्रलय? भगवान शंकर करेगा, लेकिन कब करेगा? आइए देखते हैं। एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। क्या? एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं, और एक कल्प में
14 मनवंतर बीतते हैं और एक मनवंतर में 71 चातुर्युग बीतता है और 71 चातुर्युग के अंत में ही ये धरती महाप्रलय हो जाती है। प्रेम से बोलिए वृंदावन हरि लाल की जय। बात समझ में आ गया निषाद राज जी? समझ में आ गया? महाप्रलय होगा कब होगा? एक कल्प में कितना दिन होता है? एक कल्प में कितना दिन आगे सॉरी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है और एक कल्प में 14 मनवंतर बीतते हैं। 14 मनवंतर, एक मनवंतर में 71 चातुर्युग बीतता है और 71 चातुर्युग के अंत में ही महाप्रलय होता है। हाँ समझ में आ गया? नहीं आया होगा तो और समझा दूं आपको, साल के माध्यम से समझा दूं आपको, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं एक कल्प मनवंतर ये सब कह रहा हूं ना तो समझ में नहीं आ रहा होगा। आइए देखते हैं, मैं आपको वर्ष के माध्यम से इसको एकदम सरल कर देता हूं ताकि समझ में आ जाएगा। मैंने बोला एक कल्प में कितना दिन होता है? 4 अरब 4 एक कल्प में। हाँ और एक साल कल्प को मान लो साल, एक कल्प और इधर साल, तो ये साल और ये कल्प। एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष और एक साल में कितना दिन? 365 दिन। बस ठीक है। अच्छा एक साल में कितना महीना? 12 महीना। एक कल्प में कितना मनवंतर? ये मनवंतर को महीना मानो 14, इधर 14 इधर 12, ठीक है ना? एक साल में 12 महीना, एक कल्प में 14 मनवंतर। अच्छा एक महीना में कितना दिन? 30 दिन। तो एक मनवंतर में कितना चातुर्युग? 71 चातुर्युग। 71 बार जब चारों युग बीत जाएगा उसके अंत में ही महाप्रलय होता है और इसके माध्यम से हर महीना महाप्रलय हो रहा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हर महीना महाप्रलय हो रहा है, भगवान शंकर जी कर रहा है। और हमारी गणना के हिसाब से, आपकी गणना के हिसाब से अभी प्रलय होने वाला नहीं होगा, पर इंतजार करना पड़ेगा। 71 बार चौपड़ी जो बीत जाएंगे तब महाप्रलय होगा। और जब महाप्रलय होता है तो भगवान शंकर जल ही जल चारों तरफ, कोई टापू टीला का कोई निशान नहीं। और फिर उसी जल में भगवान लक्ष्मी नारायण जी सैया करता है। प्रलय हो गया। सृष्टि रचना की कथा आपको समझा रहा हूं, लीजिए। प्रलय हो गया। प्रलय होने के बाद में शेष भाई भगवान शंकर जी, भगवान विष्णु जी आराम कर रहे हैं। जब भगवान विष्णु जी आराम कर रहा है और भगवान विष्णु जी को जब सृष्टि उत्पन्न करने का मन लगता है, फिर से संवारने का मन लगता है, तब उसी समय भगवान लक्ष्मी नारायण जी स्वामी जी के नाभि कमल से एक कमल का फूल निकल जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कमल का फूल निकल गया। प्रलय हो गया। प्रलय होने के बाद भगवान लक्ष्मी नारायण जी शयन कर रहे हैं कमल का फूल, और कमल का फूल खिलने के बाद इसी कमल के फूल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो जाती है। बोले ब्रह्मदेव की ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होने के बाद में अब ब्रह्मा जी बैठा है, चारों ओर जल ही जल, अकेला ब्रह्मा जी बैठा है। अब बैठे 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 समय बीत गया। 100 साल बीत गया ब्रह्मा जी को कमल के फूल में बैठे बैठे। 100 साल के बाद एक दिन ब्रह्मा जी कहता है, यार ये फूल में मैं अकेला बैठा हूँ, 100 साल हो गया यहाँ बैठे 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 बैठे, मेरे छोड़ और कोई है ही नहीं है, मेरे समान कोई दूसरा। ये बात क्या है? और मैं हूं कौन? ब्रह्मा जी कह रहा है, मैं हूं कौन? मेरा जन्मदाता कौन है? मुझको जन्म देने वाला कौन है? अरे मेरा नाम क्या है? क्योंकि उसको तो अपना नाम पता नहीं। ब्रह्मा जी को अपना नाम पता नहीं है। फूल में जन्म ले लिया है और जन्म लेने के बाद उसको नाम पता नहीं है। नाम पता कैसे होगा? कैसे होगा उसको नाम पता? भाई कोई बताने वाला हो तब तो पता होगा ना। सयन तोर नाम में कौन बताई? तो नाम सयन है कि कैसे? कौन बताई? तो मैंने बोलना हाँ, तो दाई बताई नहीं, तो दाई बताई तभी जाने मोर नाम सयन है का अपना अपन जान रखते तो मोर नाम सयन, मोर नाम सयन।
तो इसने ब्रह्मा जी कहो फूल में पैदा तो हो गए, उत्पन्न हो गए, बैठे होकर नामकरण करिए, नहीं नाम बताइए, नहीं तो कहा जाए बस मैं आऊं बस अब जाने 100 साल व्यतीत हो गए बिना नाम के 100 साल। ब्रह्मा जी कहे यार इतना दिन हो गया मुझे, मैं क्या करूं, मैं कौन हूं, मैं जानना चाहता हूं। ये मन में विचार आ रहा है। उसी समय आकाशवाणी हुआ, क्या तब करो 3 बार आकाशवाणी हुआ, तब करो। ब्रह्मा जी ने कहा आज पहली बार मैंने किसी का आवाज सुना, मेरे मन में ये भाव आते ही तब करो। इसका मतलब क्या होता है? ब्रह्मा जी मन में विचारने लगा, क्या तप शब्द का अर्थ निकाला। तप यानी तपाना, त मतलब तपाना और प माने पाना, त यानी तपाना और प माने पाना। ब्रह्मा जी कहता है वो ये आकाशवाणी करने वाला कह रहा है कि तुम अपने शरीर को तपाओ और तपाने के बाद ही आपका कामना पूरा होगा। तपस्या करने के लिए कह रहा है। ये कहा तब ब्रह्मा जी कहता है अब मुझे तपस्या करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी तपस्या करना प्रारंभ करते हैं। फूल में बैठे चारों ओर से हिल और फूल में बैठे ब्रह्मा जी तपस्या कर रहा है। तो किसका तपस्या किया? कौन से मंत्र का? आइए जिस मंत्र का जाप किया ब्रह्मा जी, आप भी मेरे साथ जाप करेंगे। दोनों हाथों से ताली के क्या ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान लक्ष्मी नारायण स्वामी जी के मंत्र ये पहुंच गया कहां? भगवान की कान में। भगवान कहा ओहो ये तो तपस्या कर रहा है, मेरा याद कर रहा है, मुझको जाना पड़ेगा। और भगवान लक्ष्मी नारायण स्वामी जी ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो गया। कैसा उपस्थित? शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम दृष्ट्वा देवदेस्तेन समुत चक्रे। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला ये सब पहन करके भगवान लक्ष्मी नारायण स्वामी जी आकर के ब्रह्मा जी के समक्ष खड़ा हो गया और ब्रह्मा जी को कहते हैं ए बेटा आँख खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। ब्रह्मा जी के कानों में पड़ा, कान से हृदय में उतरा, ध्यान टूट गया और ध्यान टूटने के बाद नेत्र खोल करके देखा तो भगवान खड़ा है। ओ प्रभु प्रणाम। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भगवान पूछता है भाई मुझे याद क्यों किए? तो ब्रह्मा जी कहता है, ब्रह्मा जी ने कहा भगवान मुझको इस फूल में जन्म लिए 100 साल व्यतीत हो गया। भगवान मैं अपना नाम नहीं जानता हूँ, मैं कौन हूँ ये मुझे बताने की कृपा करें, मेरा नाम क्या है भगवान ये बताने की कृपा करें। भगवान लक्ष्मी नारायण स्वामी जी ने कहा सचमुच मेरे तुमको अपना नाम मालूम नहीं है, मैं अभी मालूम किए देता हूँ। और भगवान लक्ष्मी नारायण स्वामी जी इसी समय ब्रह्मा का नामकरण करता है, कहता है ए बेटा तुम इस फूल में बैठे बैठे तपस्या किए मुझे प्रसन्न किया, मैं तुम्हारा नामकरण संस्कार करता हूँ, तुम्हारा नाम होगा ब्रह्मा, तुम्हारा नाम होगा मेरा नाम ब्रह्मा। ठीक 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 मेरा नाम ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा। अब भगवान लक्ष्मी नारायण स्वामी जी जावत रहे आशीर्वाद देकर नाम बता के ब्रह्मा का
आधा अधूरा काम करके मत जा। मोर नाम न बता रे, मोर नाम ब्रह्मा, लेकिन मोर बाप के नाम का है तिलक बता, वल्दन लिखे लगी नहीं है ढार है। भगवान विष्णु का तेरे और तिलक भुला क्या? भगवान विष्णु जी कहता है कि बेटा तुम्हारा नाम ब्रह्मा और तुम्हारे बाप का नाम होगा ब्रह्मा जी। बड़ा गदगद हो गया, पिताजी प्रणाम। एक ही बार की तपस्या से दो दो देवता का दर्शन हो रहा है, मैं धन्य हो गया। एक तो अपने बाप पितृ देवता का, और दूसरा भगवान लक्ष्मी नारायण स्वामी जी जगत का पालन करने वाले, उसका दर्शन धन्य है, धन्य है, धन्य है भगवान। भगवान विष्णु जी कहता है कि तुम मेरे बेटा हो। क्यों? कि जिस कमल के फूल में तुम पैदा हुए हो बेटा, वो मेरे नाभि से निकला है रे, वो मेरे नाभि से निकला है, और कमल के फूल में तुम पैदा हुए हो, इसलिए मैं तेरा बाप हुआ हो। प्रणाम। लो, आज ब्रह्मा जी को अपने बाप का नाम पता चल गया और अपना नाम पता चल गया। इसके बाद भगवान विष्णु जी कहता है बेटा तुमको यहां सृष्टि रचना करना है, और सृष्टि रचना करने के लिए अभी समय है, अभी नहीं करना है। जब मैं आदेश दूंगा तब करना, तब तक तुम जपन तपन करते रहो। लीजिए, इधर ब्रह्मा जी फूल में ही बैठा है, चारों तरफ जल है, और फूल में बैठ करके ब्रह्मा जी तपस्या कर रहा है भगवान लक्ष्मी नारायण स्वामी जी का। और एडहरदाई भगवान लक्ष्मी नारायण स्वामी जी ब्रह्मा जी ने बता दी तोर नाम, ओकर बात के नाम, और भगवान विष्णु जी गीत जा करके क्षीर सागर में शयन करने वाला है। फिर वो शयन कर हूं इसे कैसे लेटते रहे भगवान विष्णु, तो इस टाइम भगवान विष्णु कान में खुजली हो गए, कान खजवई तो अपन अंठील डालिस नागेश्वरी, कान में खजवई भगवान विष्णु। अब उजला निकालिस ना तो बड़े जान मैल रहे नागेश्वरी, बड़े जान मैल निकलिस भगवान विष्णु जी के कान से। उस मैल को भगवान विष्णु जी ने, और जैसे ही इस मैल को फेंका, यही मैल क्या बन गया? मधु और दो बड़ा भारी बन गया। भगवान विष्णु जी के कान से निकलने वाला मैल मधु और कैटक दान का दो राक्षस बन गया, और जल पे ही चलने लगा। हाँ भाई, जल में चल रहा है, घूमने लगा। तुरंत ये लोग बड़े हो गए, और बड़े होकर के घूमने लगे चारों ओर। अब चारों ओर जैसे ये लोग घूमने लगे, बड़ा ताकतवर हो गए। हाँ, अब ये मधु और कैटक दोनों अपना समान योद्धा खोजते थे। हमारे समान कोई है क्या लड़ने वाला, कोई है क्या? कहाँ कौन लड़ाइया मिली, वहां पानी पानी चल रहा, ये गिर जाए कैदी सन, पानी 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 पानी। ये मधु और कैटक खोजर 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 घुमा रह जाए पानी में। एक ब्रह्मा जी ये दोनों तो कहते अरे आज मिला है यार, और ब्रह्मा जी के पास में जाकर के कहेंगे क्या नाम है तुम्हारा? ब्रह्मा ने बोला मेरा नाम ब्रह्मा है। ओ ब्रह्मा हो तुम, हमारे साथ युद्ध करो। अब ले तो ब्रह्मा जी ललकारा, तब ब्रह्मा जी लड़ाई करी ना। ब्रह्मा जी हाँ का प्रसंग लड़ा सुने हो? ब्रह्मा जी बेचारा सीधा साधा हाथ जोड़ नहीं, भगवान जी नहीं लड़ सको तो हर मंत्र बोलो नहीं आज। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ लिए, क्या मैं नहीं लड़ूंगा? मधु और कैटक गुस्सा में आए, और गुस्सा में आकर के ब्रह्मा जी के हाथ को पकड़ लिया और घुमाने लगा। अरे मूर्ख, तुमको लड़ना पड़ेगा हमारे साथ, लड़ो लड़ो। ब्रह्मा जी कहते आदि दर्शन में कोई नहीं लड़ा था, तब फिर मन मोर हो गई मारी डाल ही, तो इनका संग में लड़ना पड़ेगा। ब्रह्मा जी कहता है क्या? ए भाई देखो यार, तुम दो हो और मैं एक, तुम दोनों हथियार धारण किए हो, मैं निहत्था हूं, ये उचित नहीं है। मैं लड़ूंगा तुम लोगों के साथ, लेकिन लड़ने के लिए मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मात्र और मात्र 3 दिन का समय दीजिए, और 3 दिन के बाद मैं आपके साथ में लड़ाई करूंगा। मधु ऐसा कहता है कि ठीक है, ऐसा है तो फिर अवश्य आप तैयारी कीजिए, और हम 3 दिनों के बारे में आते हैं, आपके साथ में लड़ाई करेंगे।
ब्रह्मा जी कहा यार इनके साथ में लड़ना पड़ेगा, अब क्या करूं मैं। तो ब्रह्मा जी कहता है भैया चलो अब मैं अपने पिताजी के पास में चलूं, जाकर के पिताजी को बता दूं मैं इस बात को। और ब्रह्मा जी तुरंत ही निकले और निकल करके भगवान विष्णु जी के पास में चले गए। भगवान विष्णु जी के पास में जब ब्रह्मा जी गए, उस समय भगवान विष्णु जी क्या कर रहा था? क्या कर रहा है? शयन है? वो शयन कर रहा है। शयन क्या कर रहा है? वो शयन कर रहा है। शयन माने सुते रहा भगवान विष्णु। हाँ, शयन कर रहा है, सो रहा है भगवान विष्णु जी। निद्रा देश में है भगवान लक्ष्मी नारायण स्वामी जी, और घोर निद्रा में है। घोर निद्रा में देख करके ब्रह्मा जी के घबरा गए। ब्रह्मा जी गए, वो हो मैं तो यहाँ इसको समाचार बताने आया था, लड़वाऊंगा इसी को करके, लेकिन ये तो सो रहा है, अब मैं क्या करूं। तब ब्रह्मा जी यहीं पे भगवान विष्णु जी जो शयन कर रहा था उसके बगल में खड़े हो गए और खड़े होकर के निद्रा देवी से प्रार्थना किया। निद्रा देवी से प्रार्थना कर रहा है कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी क्या कहता है? हे निद्रा देवी, आप ही दुर्गा, आप ही चामुंडा, आप ही रक्तदंतिका और आप ही कामाक्षा देवी हो माँ, और आप ही निद्रा देवी हो। आप सभी मनुष्यों को जब नींद सताता है तो आप ही आकर के पलक को गिराती हो, तब मनुष्य को नींद आता है। हे माता, हे भगवती निद्रा देवी, आदिशक्ति अम्बा चामुंडा रक्तदंतिका कामाक्षा देवी, आपसे मेरा प्रार्थना है माँ, आप भगवान विष्णु जी को छोड़ दो ताकि भगवान विष्णु जी जाग जाए और मधु और कैटक को मारे। इसलिए आप निद्रा देवी छोड़ दो भगवान विष्णु जी को। ये ब्रह्मा जी निद्रा देवी से प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान विष्णु जी सोया है और बगल में खड़े होकर के निद्रा देवी से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना करना है? आइए देखते हैं एक भजन के माध्यम से ब्रह्मा जी क्या प्रार्थना करता है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल के भागवत महापुराण। ब्रह्मा जी कहता है हे देवी निद्रा देवी, छोड़ दो मेरे पिताजी को अपनी आगोश से और ये जा करके मधु और कैटक को मारे। और ब्रह्मा जी कहने लगे क्या? जग जननी माँ दुख हरणी माँ, जग जननी माँ दुख हरणी माँ, बैठे पीरा